डैमेज ही हो रहा है तो आप ठीक नहीं हो रहे हो। तो ये सब चीजें, बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डाइबालाइफ। आज मैं डाइबालाइफ को थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ वो तरीका मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ, इसलिए डाइबालाइफ पे मैं ज्यादा टाइम लूंगी। मार्केट में आपको दो तरीके के मरीज मिलेंगे, एक जिनको बस डाइबालाइफ देके यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले बस डाइबालाइफ देकर। एक जिनमें बस डाइबालाइफ काम नहीं करेगा, कुछ चीजें खाने से हटानी होगी, कुछ और प्रोडक्ट खाने में डालने होंगे, तो उस तरीके से रेडी रहिएगा। सबसे पहले इसमें है क्या, डाइबालाइफ में एक ऐसी चीज है जो हम सबके घर में पाई जाती है, क्या है वो? लहसुन। अब कुछ लोग बोलेंगे अच्छा इसमें कच्चा लहसुन है तो मैं लहसुन ही ना खा लूं। कितना खाओगे? एक खाओगे, दो खाओगे, 5 खाओगे, 10 खाओगे। 10 खाने के बाद 10 किलोमीटर दूर तक पता चल जाएगा कि आप लहसुन खा के आए हैं, है ना। कुछ लोगों के मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो कच्चा लहसुन हम चाह के भी नहीं खा सकते हैं। होता क्या है, लहसुन की जो एक कली है ना, एक कली को आप एक साइड पे एलिनिन होता है, एक साइड पे एक अलग चीज होती है, नाम रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लहसुन को काटते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, इन दोनों में एक रिएक्शन होता है, तब बनता है एलिसिन। एलिसिन एक ऐसी चीज है कि जैसे ही आपकी बॉडी में जाती है, पेट का एसिड उसको खराब कर देता है, आपके मुंह से अच्छी सी गंदी सी स्मेल आती है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, और कोई भी 2-4 लहसुन से ज्यादा तो खा नहीं सकता। इसीलिए हमारी कंपनी ने जो डाइबालाइफ बनाया है, डाइबालाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट है। 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट आपको एक कैप्सूल में मिलता है, तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। अब एक बहुत जरूरी चीज, हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसमें हमने और भी बहुत सारी चीजें डाली हैं और इस एलिसिन को पेटेंट कर दिया है, स्टेबलाइज्ड कर दिया है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें डाली है। आपको पता है ये सारी चीजें डालने के पीछे का रीजन क्या है? एक डायबिटीज पेशेंट, आज अगर एक डायबिटीज पेशेंट है तो वो फ्यूचर में एक हार्ट का पेशेंट बनने वाला है। ये हमेशा लिख के रख लीजिएगा, अगर आज आपको डायबिटीज है ना तो आप फ्यूचर में आप हार्ट के पेशेंट बनने ही वाले हैं। तो हमारी कंपनी ने क्या सोचा, क्यों ना हम कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स बनाए जिससे जब वो पेशेंट ले तो डायबिटीज के लिए, मार्केट की दवाइयां क्या कर रही है, आप ले रही हैं, आपका शुगर बस कंट्रोल कर रही है, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है। मार्केट की दवाइयां शुगर बस कंट्रोल कर रही है, बट यस कुछ बेनिफिट्स है, आपको किडनी खराब करके जाएंगी, हार्ट का प्रॉब्लम देके जाएंगी, आंखें खराब करेंगी, यही आपको बस फैसिलिटी उधर मिलेगी। जब आप डाइबालाइफ लेते हैं तो डाइबालाइफ बस शुगर ही नहीं कंट्रोल करता, और भी बहुत सारी चीजें करता है। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल करेगा, आपका हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, आपके लिवर को अच्छा करेगा, आपके पेनक्रियास को अच्छा करेगा, आपका खाना अच्छे से पचाएगा। ये बहुत सारी चीजें डाइबालाइफ करती हैं, इसके लिए हमने ये सारी चीजें डाली हैं। इसमें हमने डाला है दालचीनी, जिसको हम कहते हैं सिनेमन। दालचीनी जो है वो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और फ्यूचर में जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम आनी है उससे भी बचाता है। एक बहुत जरूरी चीज मैं समझाने के लिए जा रही हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी कोई आपको ये बोलता है कि मैंने डाइबालाइफ लिया और डाइबालाइफ लेने के कुछ दिनों के बाद मुझे थोड़ा पिंपल आ गया या खुजली हो गई, वो अगर बोलते हैं कि मुझे इन्फेक्शन हो गया डाइबालाइफ लेने से, 50-60 हजार में कुछ लोगों को पिंपल वगैरह आ सकता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कभी भी। ये होता क्यों है, और ये बहुत रेयर है, 50-60 हजार में 1-2 लोगों को ऐसा हो सकता है। क्यों होता है इसको समझिए। जब आप एक कैप्सूल डाइबालाइफ का देते हैं तो एक कैप्सूल डाइबालाइफ में 31.5 mg दालचीनी डाली गई है, और वो भी इतनी प्योर लेवल की दालचीनी है कि जब आप इतनी प्योर लेवल की दालचीनी एक बार लेते हैं तो शरीर को लगता है कि कोई नई चीज आई है। रात के 2 बजे आपके दरवाजे की कोई घंटी बजाए तो आप भी उठोगे ना डंडा लेकर कि कौन आया रात के 2 बजे, फिर देखोगे पति देव है तो डंडा रख दोगे। कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं। तो मतलब क्या है, जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में आती है तो हम क्या करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के शरीर में क्या होता है, कभी कभी जब इतना प्योर मात्रा का दालचीनी जाता है तो वो कभी कभी रिएक्ट करता है और उनको पिंपल खुजली हो सकता है। डाइबालाइफ लेकर कभी किसी को कोई इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्फेक्शन को, हर एक तरीके के इन्फेक्शन के ऊपर हमारा एलिसिन काम करता है। पता है कैसे? अब इसको समझिएगा। आपने एक चीज सुनी है एंटीबायोटिक, सुना? सबने खाया होगा कभी ना कभी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है?
हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको मारने में काम आता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है सर्दी खांसी एंटीबायोटिक, फीवर एंटीबायोटिक, कोई भी इन्फेक्शन एंटीबायोटिक, हर छोटी छोटी चीजों पे ना एंटीबायोटिक खाना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एक चीज को मेडिकली प्रूव किया गया है कि एक इंसान के पूरे जीवन में बस 2-3 डोजेस से ज्यादा एंटीबायोटिक वो झेल ही नहीं सकता। लेकिन मैं आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स को देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। एंटीबायोटिक्स जितना हो सकता है अवॉइड करिए। क्यों? घर में ऑल आउट लगाया है सबने कभी मच्छर मारने के लिए? कुछ दिन तक ऑल आउट मस्त काम करता है, कुछ दिन के बाद उसी ऑल आउट के सामने सारे मच्छर डांडिया करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा? मच्छर बेशरम हो जाते हैं, उनके ऊपर ऑल आउट का असर ही नहीं होता। जब हम बार बार एंटीबायोटिक खाते हैं ना, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिनको हम सुपरबग कहते हैं। उसका ही एक नमूना है MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। नाम रटने की जरूरत नहीं है, याद रखिए। अगर ये इन्फेक्शन आपको हो गया, जल्दी कोई दवा उसको ठीक नहीं कर पाती है। और जो लोग बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं ना, ऐसे ही लोग जब कुछ सीरियस कुछ बीमारी होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी बॉडी में ऐसे रेजिस्टेंट, ऐसे बेशरम बैक्टीरिया पैदा करके रखे हैं। तो इसके लिए प्लीज जितना हो सके एंटीबायोटिक को अवॉइड करने की कोशिश किया करिए। अब होता क्या है आपको पता है? एक और तरीके से एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जाता है। आपने कभी वो वाली ट्रक देखी है जिसमें चिकन पैक होकर जाता है, मुर्गियों को डालकर लेकर जाते हैं? उस ट्रक से बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना। आपने कभी सोचा कि उस ट्रक के अंदर जो मुर्गियां बैठी है उनका क्या हाल हो रहा होगा? उधर वो खड़ी नहीं हो पाती, उधर ही वो गंदगी कर रही है, उधर ही वो खाना खा रही है। उस गंदी जगह पे वो जिंदा रह सके उसके लिए उनको इंजेक्शन दिया जाता है। वो उनका साइज 10 दिन 15 दिनों में 1.5 kg का हो जाए, उसके लिए उनको ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उनका साइज बढ़े। आप जब वो चीज खाते हैं तो आपके शरीर में भी एंटीबायोटिक जा रहे हैं, आपके शरीर में वो ग्रोथ हार्मोन जा रहे हैं। हमारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आता है, हम सबसे पहले नॉनवेज बंद करवाते हैं, सबसे पहले नॉनवेज बंद करवाते हैं। तो इसके लिए ऐसे बहुत सारे तरीके से आपके शरीर में ये चीजें जाती हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो डायबिटिक पेशेंट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसको अच्छा रखने में अल्फा लिपोइक काम करता है जो हमने इसमें डाला है। डायबिटीज पेशेंट के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, उसमें पालक, तो हमने इसमें पालक का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, तो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। डायबिटिक पेशेंट में गुड़मार बहुत अच्छा काम करता है, गुड़ को मारने का काम करता है। ये नेचुरल तरीके से आपके पीपी, फास्टिंग, HbA1c उन सब पे काम करता है। नीम ना बहुत मीठा होता है टेस्ट में। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल में मिठास ज्यादा है, शुगर लेवल ज्यादा है, तो अगर आप कोई कड़वी चीज लाएंगे तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो 2 कड़वी चीज जो हम डायबिटिक पेशेंट में रिकमेंड करते हैं वो है नीम और करेला। तो नीम जो है, अगर आपके पास फ्रेश नीम की पत्तियां मिल जाए तो 2-4 नीम की पत्तियां रोज सुबह खाली पेट चबा लीजिए, वो भी आपके खून को भी साफ करेगा और आपके ब्लड शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखेगा। इसीलिए हमने इसमें नीम के पत्तियों का एक्सट्रैक्ट डाला है, जो आंखों की रोशनी जा रही है उसको भी ठीक करने में मदद करेगा। पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोग सुपारी खाते हैं, सुपारी नेचुरल तरीके से आपके शुगर को कंट्रोल भी करने में मदद करती है। और लास्ट में हम सबका फेवरेट करेला, करेला भी आपका नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, क्योंकि करेले के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जो हमारे शरीर के इंसुलिन जैसा भी काम करता है। जब हम अपना कैंप करते हैं जहां पे ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स वगैरह आते हैं, तो उस कैंप में अगर किसी का शुगर बहुत हाई है तो हम पता क्या करते हैं, करेला और नीम को अच्छा सा पेस्ट बना के उस इंसान का पैर उस पानी में डालकर थोड़ी देर रखते हैं, उनको बोलते पैर उसमें ऐसे ऐसे करो। कुछ देर के बाद उनके मुंह में कड़वापन फील होना स्टार्ट हो जाता है और नेचुरल तरीके से शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ये सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, अच्छा आपको मैं एक एग्जांपल, एक मुझे एक आंसर दीजिए। अगर आपका कपड़ा फट जाएगा तो आप कपड़े को किस चीज से सिलेंगे? कपड़े से सिलेंगे कि सीमेंट से सिलेंगे? कपड़े से सिलेंगे। अच्छा ये दीवार अगर टूट जाएगी तो आप सीमेंट लगाएंगे कि कपड़ा घुसाएंगे? हम सब इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन तब भी हम उल्टा काम करते हैं। कैसे? हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, 5 चीजों से बना है, अग्नि जल वायु इन सब चीजों से बना है। और हमारा जो जड़ी बूटी है वो 5 महाभूतों से बनी है। लेकिन हम जब बीमार होते हैं तो हम ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नहीं लाते, हम केमिकल वाली चीजें लेते हैं। आप अपने 5 महाभूतों से जो शरीर बना है, आप उसमें जब केमिकल डालते हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे?
इसके लिए आपको पंच महाभूतों से जो चीज बनी है उसको ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट इतने अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए और लोगों को ये चीज समझाइए कि क्यों हमें आयुर्वेदा की तरफ जाना है। आपको पता है आज अमेरिका पूरे दुनिया का 40% आयुर्वेदा के प्रोडक्ट वो अकेला यूज करता है। उसको भी पता है, वहां से सबसे ज्यादा रिसर्चेस होते हैं, लेकिन उसको भी पता है कि आयुर्वेद ही आने वाला फ्यूचर है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों पे एलोपैथी की दवाइयां बहुत, देखिए मैं ये नहीं कह रही, हमारे बहुत सारे, मेरे ग्रुप में ही बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं। इमरजेंसी के लिए हमें चाहिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, प्लीज याद रखिए, हमें कभी भी किसी भी पैथी को खराब नहीं कहना। कुछ लोग आते हैं आयुर्वेदा ही अच्छा है, एलोपैथी खराब है। अगर किसी की सर्जरी करवानी है, ऑपरेशन करवाना है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस समय आप जड़ी बूटियां तो नहीं खिलाओगे, उस समय आपको ऑपरेशन की जरूरत है, उन डॉक्टर्स की जरूरत है। तो सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए कभी ये नहीं, हाँ 95% में आप अपने प्रोडक्ट दे सकते हो, बट 5% इमरजेंसी में आपको उनकी जरूरत है। तो इसके लिए सबकी इज्जत करनी है। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, अब आपको मार्केट में जैसे मैंने बताया 2 लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे जिनको बस डाइबालाइट देंगे रिजल्ट आ जाएगा, एक जिनको बस डाइबालाइट देकर रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, उनको कुछ कॉम्बिनेशन ऐड करना है और कुछ चीजें खाने में से हटानी है। अब मैं आपको 2 से 3 चीजें बता रही हूं। अगर किसी का शुगर आप सब कुछ कर रहे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं उनको ट्रीट करने में। सबसे पहली चीज जो उनके आपके खाने से हटानी है वो है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम दूध तो बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में आपकी खुद की गाय है, आपके बेड के नीचे ही सोती है, तो आप पी सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी खुद की गाय नहीं है, क्यों? पुराने जमाने में देसी गाय हुआ करती थी, एक गाय 5 लीटर दूध देती थी और पूरा परिवार उससे पलता था। अभी जब गायों को बिजनेस में लाया गया, गायों को हाइब्रिड करके जर्सी गाय बनाई गई, तो वो 25-25 लीटर दूध देती है। और गायों को इंजेक्शन देकर दूध निकाला जाता है। आपको पता है कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है गायों को दूध निकालने के लिए? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। हमने कभी सोचा कि ऑक्सीटोसिन होता क्या है? एक महिला का शरीर कब बनाता है ऑक्सीटोसिन? खासकर ज्यादा मात्रा में, जिससे वो दूध बनता है जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम पता है क्या है? लव हार्मोन, प्यार का हार्मोन। तो जब वो अपने बच्चे को देखती है, उसको प्यार आता है अपने बच्चे के ऊपर, तब उसका शरीर वो हार्मोन बनाता है, और जब वो हार्मोन बनता है तब उसके शरीर से दूध निकलता है जो अपने बच्चे को पिलाती है। आज क्या हो रहा है, बच्चा जैसे बछड़ा पैदा हो रहा है, उसके बछड़े को वहां से हटा दिया जा रहा है। माँ बेचारी दुखी है, वो दुख के कारण दूध नहीं दे रही है, उसको जबरदस्ती इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि वो दूध दे सके, ताकि आपके बच्चों को दूध मिल सके। और वो बच्चा जो बछड़ा है जिसके लिए दूध बनाई है प्रकृति ने, वो बेचारा वहां पे पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड, इंसान को छोड़कर ना कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता। इंसान ही है जो सारे जानवर का दूध पीता है और बुढ़ापे तक पीता रहता है। मतलब क्या है, एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध बना रही है, आपके लिए नहीं बना रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें थोड़ा सा कम कर दो। शुगर का दूध बंद करोगे, आपका किसी का पीरियड्स नहीं आ रहा, दूध बंद करिए, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूध से बनी हुई चीजें थोड़ी सी अवॉइड करिए अगर उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो हमारे पास कोई इंसुलिन का बच्चा आता है, सबसे पहले दूध बंद करवाते हैं, 4-5 दिन में उसके यूनिट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना पावर है इस चीज में। दूसरी चीज, ग्लूटेन बंद करना है। ग्लूटेन किसमें पाया जाता है? गेहूं में। तो ग्लूटेन की चपाती, गेहूं की चपाती अवॉइड करनी। अब गेहूं के आटे को, और सबसे खराब तो मैदा होता है, तो मैदा तो आपके लिए जहर है। तो गेहूं की चपाती, गेहूं के आटे में जो आप पानी डाल देते तो वो चिपक जाता है। ग्लूटेन का मतलब ग्लू, चिपकने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को नाचनी की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, चावल की रोटी डाल दो, लेकिन उसको गेहूं की रोटी जो है वो अवॉइड करो, चिपकने वाली जो रोटी है वो अवॉइड करो। तीसरी चीज जो आपको उसको ध्यान देना है, आई नो ये सब सुनकर कुछ लोगों का मुंह उतरने वाला है कि मैडम ये कैसे छोड़ दूं, वो है नॉनवेज। नॉनवेज सामने वाले का बंद करवाना है। देखो, किसी को मार के आप खा के कभी सुखी नहीं रह सकते, किसी का खून बहा के। तो इसके लिए कोशिश करिए नॉनवेज, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो नॉनवेज बंद करवाइए। आपको पता है मैं नॉनवेज क्यों बंद करवाने के लिए बोल रही हूँ, उसके पीछे का साइंस समझिए। जब आप एक फल खाते हो, शरीर में फल जाता है, उसको 3 घंटे लगते हैं शरीर से बाहर निकलने में, फल को। सब्जियों को 6 घंटे लगते हैं पचने में। अनाज, चावल, दाल, राजमा, छोले, लोबिया, उसको 18 घंटे लगते हैं पचने में।
और जो आप नॉनवेज खाते हो चिकन मटन, उसको 70 से 72 घंटे 72 आवर्स, मतलब आज जो चिकन खाया है, मुर्गी खाई है, वो 3 दिन के बाद कुकड़ू करके बाहर निकलेगी। 3 दिन तक वो कुकड़ू अंदर ही है, सड़ेगा नहीं। आप 3 दिन मांस रखिए अपने किचन में, देखिए बास आने लगेगी उधर से, 3 दिन सड़ेगा नहीं वो। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उनका नॉनवेज बंद करवाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई, अभी मेरे पास एक पेशेंट आए, वो इंडिया में नहीं बाहर रहते हैं, उनको बहुत चीज बोला कि आप शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, आप खाते क्या हो? बोले मैडम ज्यादा नहीं खाता, सुबह में अंडा, दोपहर में चिकन, रात में मटन, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं खाता। शुगर बहुत मना करने पे नहीं माना, अचानक उनको पैरालिसिस का अटैक आया और राइट साइड की बॉडी पैरालाइज हो गई। वहां के डॉक्टर्स ने बोला कि अगर दोबारा आएगा तो हम बचा नहीं सकेंगे। आज वो इंसान ना तो नॉनवेज खाता है, ना तो दूध पीता है, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन पे आया है और आज बहुत अच्छे हैं, उनको कोई इतने सालों से प्रॉब्लम नहीं हुई है। इतना पावर है इन सब चीजों में। तो ये चीज तो आपने खाने में बंद करवाई। चौथी चीज, आधे घंटे धूप में कंपलसरी करवाना है। पांचवी चीज जो मैं बताने के लिए जा रही हूं, अगर वो बंदा सब कुछ कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो भूल जाइए शुगर कंट्रोल होगा। वो है जल्दी खाने की आदत। सबसे अच्छे जो आप जैन लोगों को देखिए, वो 7 बजे के बाद, सर्वर चलने के बाद कुछ मुंह में डालते नहीं है, उनको कभी ये सब ज्यादा बीमारियां नहीं होती है। क्यों? हम अभी कब खा रहे? 10 बजे, 11 बजे, 6-7 बजे के बाद आपका शरीर खाना पचाना बंद कर देता है, खाना नहीं पचता है ढंग से। तो अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 7, 7:30, मैक्सिमम 8, उसके ऊपर उनको अपने मुंह में नहीं डालना है। दोपहर में अच्छे से खा लीजिए, रात में सूप भी पी लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन रात में 7-8 बजे के बाद उनको नहीं खाना है, तो ही उनको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट भूल जाइए आपको मिलना। और एक लास्ट की एक चीज, थोड़ी महंगी है, पता नहीं यहाँ पे आप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे, लेकिन वो अगर कर लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तुलसी का पत्ता मिलता है आपके घर पे, अदरक मिलता है आपके घर पे, सस्ती सी चीज है, इसीलिए कोई विश्वास नहीं करता। तो जिसका भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, 5-6 तुलसी के पत्ते लीजिए, उसमें छोटू सा अदरक का एक टुकड़ा काट के डालिए और मुंह में रखिए और खूब चबाइए। इतना चबाइए कि वो पानी, जैसा पान चबाते हैं ना, पानी बन जाना चाहिए। जब आप सुबह खाली पेट वो लेते हैं ना, तो आपके पेनक्रियास को सिग्नल देता है इंसुलिन बनाने के लिए। तो जो मैंने आपको 5 चीज बताई है और एक ये चीज बताई है, वो नेचुरल तरीके से लीजिए। प्लस ये एक बार मैं कॉम्बिनेशन दिखा देती हूँ, ये कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट्स उनको दीजिए, जिसमें आपको 95 के साथ लिव अगेन कंपलसरी देना है, स्पिरुलिना गोल्ड देना है, डिलीटॉक्स देना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जब तक आप, कभी कभी लोग आते हैं, मैम कैंसर है क्या देना है, मैं नहीं बोल सकती आपको। अगर आपको लग रहा है आप कोई सीरियस बीमारी लेकर आओगे, मैं आपको बस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दे दूंगी, नहीं, स्ट्रिक्टली मुझे मना किया गया है, किसी भी सीरियस बीमारी में नहीं देना है। बट यस, अगर आप ये सारी चीजें गाइडलाइंस फॉलो करके ये प्रोडक्ट दे रहे हो तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, देना कैसा है, इस पे चलते हैं। अगर किसी का HbA1c, अगर किसी का HbA1c 10 या 12 के ऊपर है, या मोस्टली 9 के ऊपर भी गया है, तो भी आप 2 कैप्सूल दे सकते हैं। शुगर लेवल, पीपी फास्टिंग कुछ भी 250 के ऊपर गया है, तो भी आप 2 कैप्सूल दे सकते हैं। उसके नीचे एक भी रहेगा तो चलेगा। 7 साल के ऊपर के बच्चों को आप डाइवालाइज दे सकते हैं। और ये कुछ टेस्ट है, अगर कोई आदमी आपके पास आया है जिसको 5 साल से डायबिटीज है, 10 साल से डायबिटीज है, तो आप एक बार ये सारे टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं। क्या क्या है इस टेस्ट में? पीपी फास्टिंग, HbA1c हमें पता है, कभी कभी शुगर पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, एक कोई इंसान इसका फोटो निकालकर अपने ग्रुप में डाल सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी है टेस्ट। उसके बाद ESR का टेस्ट जरूर करवाइए, अगर बहुत सालों से डायबिटीज है तो। लिवर का टेस्ट करवाइए, किडनी का टेस्ट करवाइए, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड का टेस्ट करवाइए, थायराइड, विटामिन D, B12। 9 जो टेस्ट है ये ब्लड टेस्ट है, लास्ट का जो टेस्ट है वो यूरिन का टेस्ट है। अगर लास्ट के टेस्ट में अगर आपका हल्का सा भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, एल्ब्यूमिन दिख रहा है, किडनी हल्की डैमेज है, अभी ठीक करेंगे, आपको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास पेशेंट आते लास्ट किडनी फेलियर के लास्ट पे आते, फिर रिजल्ट नहीं दिखता है। इसके लिए इनिशियल लेवल पे ही ठीक करने की कोशिश करिए, शुरुआती लेवल पे ठीक करने की कोशिश करिए। तो ये सारे टेस्ट आप करवा सकते हैं। ये जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन दे सकता हूँ। अगर उनको थायराइड में प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिवर में प्रॉब्लम है, शुगर में है, तो आप डाइवालाइफ, थाई हेल्थ, वेल हार्ट, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। उस समय जरूरी क्या है वो कॉम्बिनेशन बना के दीजिए।